नियमित रूप से हमारी रेगुलर प्रार्थनाओं में और बाइबल सर्विसेज में भी भाग ले रहे हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि सर्विस के अंत तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आइए आज हम सभी लोग मिलकर एक साथ आराधना करें और परमेश्वर को बोले, परमेश्वर हमारे जीवन से यीशु मसीह आप बढ़ें और हम घटें। ओ हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं खुदा। इस सुंदर समय में परमेश्वर आज के इस दिन में परमेश्वर आपका नाम ऊंचा करते हैं। परमेश्वर आप स्तुतियों के बीच में विराजमान है। परमेश्वर हम सभी लोग मिलकर एक साथ धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आइए सभी लोग उसकी स्तुति आराधना करें। सब बोले, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सभी लोग तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। सभी लोग इस गीत के द्वारा उसकी स्तुति आराधना करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें। सभी लोग उसे बोले, परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। ओ हालेलुया। परमेश्वर आप हमारे जीवनों से आज आप बढ़े। परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करते हैं हम सभी लोग। परमेश्वर आपका नाम धन्य हो परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। यस लॉर्ड, आपके नाम में चंगाई है, तुझे धन्य कहते हैं। यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति करते हैं। ओ हालेलुया। Thank you, Lord. We worship you. तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े
हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तू मेरा है परमेश्वर, मैं तेरा हूँ यीशु। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। I'm sure you enjoyed this wonderful music. और मैं बहुत निश्चित हूँ कि आपने इस गीत का संगीत का आनंद उठाया होगा। As we are in an attitude of prayer and worship, और जैसे हम लोग प्रार्थना की मुद्राओं में बने हुए हैं, we'll get to the Word of God, हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। and I'm sure you will enjoy today's preaching. और मैं जानता हूँ कि आपको आज जो प्रीचिंग है, जो संदेश है, आप उसका आनंद उठाएंगे। Dr. Jonathan is coming with the Word of God today. और डॉक्टर जॉनथन हमारे बीच में आएंगे परमेश्वर का वचन लेकर, He's our special guest, और वो हमारे खास मेहमान and हैं। we all have been blessed by his ministry for years. और उनकी सेवकाई से हम लोग बहुत आशीषित हुए हैं। So let's prepare ourselves for God to speak to us. तो आइए हम अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को शालोम। मैं आप सबको स्वागत करता हूं गुड न्यूज़ सेंटर की कलीसिया और गुड न्यूज़ सेंटर की जो पार्टनर्स, दोस्त और जानकार सब लोग जो गुड न्यूज़ सेंटर की इस प्रोग्राम में आपको स्वागत करता हूं। आज संडे है, आपको मालूम है आज परमेश्वर की यीशु मसीह की इबादत आराधना की दिन है। आप लोग यहाँ इकट्ठे हुआ है गुड न्यूज़ सेंटर की कलीसिया और परिवार। परमेश्वर की वचन में से हम आज आप लोगों के साथ देखना चाहेंगे परमेश्वर की वचन पर खरना क्या होता है। हमारी जिंदगियों में अलग अलग समय होता है। हमारे अलग अलग जीवन की समय में जब हम लोग परमेश्वर की वचन सुनता है और उस पर खरता नहीं है, उस पर हम लोग स्टैंड नहीं लेता है, तो हमारा जीवन बनते बनते अधूरा रह जाता है। आज आपके साथ परमेश्वर की वचन में हम थोड़ा सा गौर करेंगे, खास करके लूका की 6 अध्याय हम पहला देखना चाहेंगे। लूका की 6 अध्याय उसके 46 से 49 आयतों को मैं पढ़ना चाहूँगा। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे प्रभु हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उन्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वो परंतु तुरंत गिर गया और गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ परमेश्वर के वचन हमें कहता है 2 प्रकार की घर बनाने वाले। पहला प्रकार के घर बनाने वाले क्या है? वो रेत पर घर बनाते हैं। मगर दूसरा प्रकार की घर बनाने वाला मिट्टी को गहरी खोद कर चट्टान के ऊपर में घर बनाते हैं। ये दोनों घर बनाता है। मगर जिसका घर रेत पर है वो कभी भी सिक्योर नहीं है। जिसकी घर रेत पर है वो हमेशा डर में रहना पड़ता है। कैसे? जब बादल देखता है तो उनके दिल में घबराहट शुरू हो जाता है। जब बरसात आता है तो उनके मुसीबत शुरू हो जाता है। जब बाढ़ आता है तो उनकी विनाशमंद जीवन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रेत पर घर बनाया था। जब मिट्टी को खोदकर चट्टान पर घर बनाया है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर चट्टान पर बना हुआ है। आपके जीवन, मैं ये कहूँगा, आपके जीवन चट्टान पर बना है
तो आप निश्चिंत बिना चिंता की जीवन जी सकता है। अगर आपके जीवन रेत, ये जो रेत जो है ना आपके फीलिंग्स को दिखाता है, रेत जो है कभी जुड़ता नहीं है एक दूसरे के साथ, वो इसके मानी है ये आपकी अपने फीलिंग्स, अपने भावनाओं, आप भाविक है तो आप खत्म। मगर आप वचन, जो चट्टान जैसा वचन को अपने बुनियाद बनाएंगे तो आपके जीवन यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। आपके साथ परमेश्वर के वचन में कुछ कुछ शब्द हम देखना चाहता हूँ। यहाँ पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, लिखे हुए से आगे मत बढ़ना, लिखे हुए से आगे मत बढ़ना। पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय 6 आयत में यहाँ लिखे हुए से आगे मत बढ़ना के मानी क्या है? परमेश्वर के वचन जो हमें दिया है, वो वचन जो है हमारे जीवन वहां तक रहना चाहिए, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। जो वचन नहीं कहता है उन्हें नहीं करना चाहिए। अभी व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 1 से 4 आयत में हम देखता है, यहाँ इजरायलियों को परमेश्वर ने जब 40 साल बियाबान में रखा था, तो शुरुआत में क्या हुआ, उनको निकाल के ले आए और परमेश्वर ने इनको खाना खिलाया ही नहीं, क्योंकि खाना है ही नहीं। कहाँ से लाएंगे खाना? कहीं से नहीं मिल रहा है। अभी इनको भूखा रखने के बाद जब इनको बहुत भूख लगा तो परमेश्वर ने आसमान से रोटी उतारा। ये किचन में बनने वाला, आग में बनने वाला रोटी नहीं है, ये रोटी आसमान से गिरा। पहली बार इतिहास में रोटी आसमान से गिरा और ये लोग 40 साल तक वो रोटी खाया था। वो रोटी का नाम है मन्ना। मन्ना के मानी है ये क्या है, किसी को मालूम नहीं ये क्या चीज है। बाद में यीशु मसीह जब आया था तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया वो ही स्वर्ग का मन्ना है। यूहन्ना के 6 अध्याय में बताया था, जीवन की रोटी वो है। तो मन्ना जो आया था वो यीशु मसीह की उदाहरण में आया था। अभी मैं आपको यीशु मसीह की बारे में बताते हुए परमेश्वर की वचन में जाना चाहता हूं। तो 40 साल में पहली बार इनको बहुत भूख लगा तो परमेश्वर ने आसमान से रोटी उतारा, उस रोटी को मन्ना करके पुकारा। और वो रोटी जो है क्यों दिया? मत्ती के 4 अध्याय की 4 आयत में भी लिखा है, इंसान को रोटी से नहीं पर हर वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहना चाहिए। देखिए रोमियो के 10 का 17 में लिखा है, विश्वास सुनने में से आता है, सुनना मसीह का वचन है। इंसान को परमेश्वर की वचन क्यों चाहिए? क्योंकि वही हमारा विश्वास को बढ़ाता है। विश्वास बढ़ने से हम कार्य कर सकेंगे। विश्वास बढ़ने से हम बहुत जीवन में जीत सकेंगे। विश्वास जो है बाइबल कहता है हमें जीतने देता है। अब हम आपके साथ पहला शमूएल 15 अध्याय पढ़ेंगे। पहला शमूएल 15 अध्याय, पहला 23 उसके बाद 26। पहला शमूएल 15 अध्याय पहला 23 उसके बाद 26 आयत पढ़ेंगे। देख बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। बलवा करना और भावी करने वालों से पूछना एक ही समान है। आगे, और हट करना मूर्तियां और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हट करना मूर्ति पूजा के मानंद है। आगे, तुझे यहोवा की बातों को तुझ जानता, तुम यहोवा की बातों को तुच्छ जाना
इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुझ जाना है। शाऊल को यही बोला, तुमने वचन को इनकार किया, परमेश्वर तुमको इनकार किया। जीवन में, हमारे जीवनों में हम परमेश्वर को जब इनकार करता है, उसके शब्दों को हम इनकार करता है, उसके वचनों को हम परवाह नहीं करता है, तो क्या होता है? आपको मालूम है क्या होता है? जब आप परमेश्वर के वचनों को परवाह नहीं करता है, तो परमेश्वर भी आपको परवाह नहीं करेगा। ये वचन की कहावत है। यहाँ यूहन्ना की 8 अध्याय की 32 आयत में लिखा है, हम 31 भी पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 की 31-32 दोनों पढ़ेंगे। 31 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, तुम मेरी वचनों में बने रहेंगे तो सचमुच मेरा चेले ठहरोगे। और 32 में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को जानना परमेश्वर का वचन से है। वचन में रहेंगे, सच्चाई जानोगे, सच्चाई जानोगे तो स्वतंत्र भी होगा। सबसे ज़रूरत बात ये है। इसके बाद हम आपके साथ देखना चाहता हूँ इब्रानी की 4 अध्याय की 12 आयत पढ़िए, एक एक करके पढ़िए। इब्रानी 4 अध्याय की 12 आयत। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और बूंद बूंद को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर की वचन क्या क्या करता है आपको मालूम है? कहता है 2 धारवी तलवार से भी ज्यादा तेज है। उस जमाना में मशीन गन नहीं था। उस जमाना में 2 धारी तलवार दुनिया की सबसे तेज तलवार होते थे, और रोम सिपाही वो 2 धारी तलवार को इस्तेमाल करते थे। 2 धारी तलवार से तेज तलवार कोई नहीं था। मगर बाइबल जो है, हमारे वचन, परमेश्वर का वचन जो है, कहता है 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, पहली बात। और उसके बाद दूसरी बात क्या है? और जीव और आत्मा को देखो, गांठ गांठ देखो जीव और आत्मा को, जीव और आत्मा, आपको मालूम है जीव जो है हमारे सांस जो है, जो सांस लेता है वो जीव है। आत्मा जो है हमारे अंदर है। जीव और आत्मा को बहुत लोग सोचता है एक ही चीज है, मगर परमेश्वर के वचन जो है जीव और आत्मा को भी अलग करके बताता है। आगे गांठ गांठ, हमारे शरीर के अंदर की अंतरियां, हर गांठ, हाँ जी, गांठ गांठ, और बुद्धे को अलग बुद्धे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हाँ, हो गया। तो ये परमेश्वर का वचन है। अभी हम आपके साथ, आज का विषय है परमेश्वर की वचन पर खरना, स्टैंडिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। अभी यहाँ हमारे जीवनों में अलग अलग समय है। हम आपके साथ पहला देखना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन पर खरना कब? जब हम परमेश्वर की दिया हुआ वायदाओं की पूरा होने की इंतजार में होता है। स्टैंडिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड व्हाइल वेटिंग टू रिसीव what God has done or what God has spoken for you. Hallelujah. देखिए, सब आदमी के जिंदगी में ये बात अवश्य है। क्या अवश्य है? ये अवश्य बात ये है, हम लोग परमेश्वर की दिया हुआ भविष्यवाणी सबके जीवन में, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में करना, वो भविष्यवाणी को पूरा होते देखना चाहते हैं। क्योंकि भविष्यवाणी कभी खराब नहीं आता, अच्छा ही आता है। अभी कभी कभी कोई परमेश्वर की भविष्यवाणी जो है
इंसान की समझ से परे है, हम लोग समझ से बहुत आगे। जैसे इब्राहिम के जीवन में, इब्राहिम 100 साल का था और उसके पत्नी 90 साल की थी। उस समय परमेश्वर की वचन आता है, परमेश्वर की वचन आता है इब्राहिम को, मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा, अमीर, आई विल मेक यू ब्लेस्ड। ब्लेस्ड के मानी आई विल प्रॉस्पर यू, मैं तुमको बड़ा करूंगा, मैं तुमको अमीर बनाऊंगा। ये पहले आदमी मैंने देखा, वो बोलता मुझे अमीर मत बनाओ प्रभु, मुझे अमीर नहीं बनना है। तो वजह क्या था? बोलता मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मैं मर जाएंगे तो किसके पास जाऊंगा ये संतान, ये पैसा। तो परमेश्वर बोलता कुछ परवाह नहीं, मैं तुमको बच्चा भी देने वाला हूं। अभी आपको मालूम है, परमेश्वर की वचन सुनने के बाद आप और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने वायदा किया वही पूरा करेगा। ओके, आपको प्रभु की मदद में कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां बहुत लोग परमेश्वर की वचन सुनने के बाद परमेश्वर को मदद करने की कोशिश करता है। आपको मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। इब्राहिम और सारा के गवाही देखेंगे तो उन्होंने इस खबर को सुनने के बाद परमेश्वर इनको माँ बाप बनाएंगे सुनते हुए उनके जीवन में 2 प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। इब्राहिम ने जब सुना परमेश्वर का मुंह से, तुमको मैं बच्चा दूंगा, तुमको बेटा दूंगा, सुनते हुए इब्राहिम ने प्रोजेक्ट ले आया। बोलता आई विल अडॉप्ट माई स्लेव, मैं अपना गुलाम एलिएजर को अडॉप्ट कर दूंगा। इसके मानी मैं उसको गोद ले लूंगा, वो तो मेरे घर में ही पैदा हुआ है, मैं गोद ले सकता हूं उसको। इसके मानी अडॉप्शन प्रोजेक्ट। परमेश्वर चाहता है आपको बच्चा देने के लिए, उसी समय आप परमेश्वर की भरोसा में नहीं, पहला अपनी कोशिश में परमेश्वर को मदद करने आता है। अडॉप्शन प्रोजेक्ट लेके मैं गोद ले लूं। और ऐसा ही घर लौटा तो सारा को बताया, तो सारा ने दूसरा प्रोजेक्ट ले आया, वो है रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। रिप्लेसमेंट क्या होता है? रिप्लेसमेंट वो होता है, वो बोलता मैं मुझसे तो ये सब नहीं होने वाला है, 90 साल का हो चुकी है, मेरी नौकरानी हैगा, उसको ले लो, उसके साथ सो, उसके साथ बच्चा पैदा करो, मेरी नौकरानी है तो मेरा ही बच्चा होगा। देखिए, एक अडॉप्शन प्रोजेक्ट लाया तो दूसरा रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट लाया। क्या वो ज़रूरत था? नहीं। क्या ऐसे करने से उनकी जीवन में जो इंतज़ार था परमेश्वर की वचन वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो क्या करना पड़ा? यहाँ आपको मैं समस्या क्या थी हम पहला ये देखेंगे। समस्या था रोमियो की 4 अध्याय, समस्या था रोमियो की 4 अध्याय उसके 19 आयत समस्या था। और वो जो 100 वर्ष का था अपने मरी हुई शरीर और सारा की मरी हुई गर्भ। देखो यहाँ मरी हुई शरीर, मरी हुई गर्भ, ये क्या है? तो मालूम है, हमारे जीवन में हमेशा हम समस्या को देखता है, हम ये नहीं देखता है हमारा परमेश्वर समस्या से भी ज्यादा ताकतवर है। हमारा परमेश्वर समस्या को भी जिता सकता है, वो हम भूल जाते। हम अपने आंखों से समस्या को देखता है। इब्राहिम ने समस्या को देखा, 100 साल का शरीर मुर्दावर का था। पत्नी को देखा,
90 साल की औरत कोख मरी हुई थी। ये इंसान की फितरत है, हम ये देखता है। अभी हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो उसको जीतने के लिए क्या करना पड़ा, ये हमारा पंच लाइन है। आप गौर से सुनिए क्या किया। यहाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में, 4:17 आयत, ये पंच लाइन है। 4:17 आयत पंच लाइन है। रोमियो 4:17। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जलाता है, जो बातें हैं ही नहीं और उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। जो बातें हैं ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है, ये परमेश्वर जैसा वो है। जिस बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है जैसा वो है। वो इब्राहिम को समझ में आ गया, हमारा परमेश्वर जिस चीज का है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है, वो है। इसकी मानी क्या है? इसकी मानी ये है, हमारा परमेश्वर जब दुनिया बनाया था तो बोला लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो। उस जमाना में रोशनी नाम की कोई चीज थे ही नहीं, उसने बोला हो तो हो गया। तो देखिए आज का दिन में आपको मालूम है लाइट्स क्या है, रोशनी क्या है, आपको मालूम है। उस जमाना में कभी वो था ही नहीं, लाइट कभी था नहीं। अंधेरा में परमेश्वर बोल रहा है लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो, और वहां रोशनी हो जाता है। तो उसने समझ में आया हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, ऐसे नाम लेता है जो चीजें है ही नहीं और वो हो जाता है। तो बोला ठीक है प्रभु। देखो आपको समझना, आप अपने परमेश्वर को अपने जैसा मत समझिए। परमेश्वर हमारा जैसा नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जहां रास्ता नहीं है वहां रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। लाल समुद्र को चीर फाड़ के रास्ता बना दे दिया यहूदियों को निकल के पार हो जाने के लिए। हालेलुया। जहां रास्ता नहीं है वहां रास्ता बनाता है। जो अनहोनी बात है वही करता है। मैं मान सकता था इब्राहिम के पास 10 बच्चे होते, इब्राहिम के पास 10 बच्चे होते और परमेश्वर कहता मैं तुमको कौमों के पिता बनाऊंगा, तो मैं बोलता हो सकता है अभी 10 है कल 100 हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है। जो आदमी के पास एक भी बच्चा नहीं है, उम्र 100 साल का हो गया, उसके पत्नी 90 साल की है, उसकी भी कोख सूख गए, मगर उस इंसान और उसके पत्नी को बोलता है बच्चा आएगा तो तुम्हारे शरीर से ही आएगा। उत्पत्ति 15 अध्याय का 4 आयत पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय की 4 आयत। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हाँ, वो तो तुम्हारा शरीर से निकलेगा, वो तुम्हारे अंदर से निकालूंगा संतान। क्यों? क्या कोई चीज परमेश्वर के लिए मुश्किल है? अंदर से निकालेंगे। वो अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, गोद लेने की जरूरत नहीं है, अंदर से निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन यहां हम देखता है और इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन पर खड़ा हो गया। बोला वो परमेश्वर जो बोलता वो हो सकता है, वो बोल दिया हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसहाक उनके परिवार पैदा हुआ। इसहाक के मानी हंसी, लाफ्टर, हंसना।
उनके घर में खुशी आ गया। यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आपके नजर जब तक यीशु मसीह पर है, आपके समस्याएं आपके पैरों का नीचे होगा। जब आपकी नजर यीशु मसीह से हट के समस्या पे जाएंगे, गया आपके डूबा, आपने डूबा उस समय, आप गया नीचे, क्योंकि आपके आंख, आपके नजर यीशु से हट गया है। मत हटाए, मत हटाए, यीशु पर ही रखे। यीशु पर रखेंगे तो चमत्कार होते रहेंगे, ये परमेश्वर की वचन कहता है। तो आप यीशु मसीह जैसा जीवन जीना चाहता है, सुपरनैचुरल, सुपरनैचुरल के मानी अचंभाव, हाँ, अचंभाव, सुपरनैचुरल, अलौकिक चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहता है तो आंख उस पर रखिए। परमेश्वर के वचन पे खड़ा होना बहुत जरूरत है। पतरस ने यीशु मसीह को पूछा, ये आप हैं तो मुझे भी हुक्म दीजिए आपके पास चल के आने के लिए। यीशु मसीह ने बोला, आओ। आपको मालूम है, पतरस पानी पे नहीं चला, यीशु के वचन पे चला उसने, क्योंकि पानी तो आदमी को डुबा सकता है, सिर्फ बर्फ है तो सख्त है, नहीं तो पानी आदमी को ऊपर नहीं रखता है, चीजें घुसा देता है। मगर यीशु मसीह के वचन जो है चट्टान जैसा है, इसीलिए पतरस ने पानी पे नहीं चला, यीशु के वचन पे चला, इसीलिए पानी पर रहा। मगर वचन से हट गया तो डूब गया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन में रहे, वचन पे खड़े, वचन कहता है मान जाए। मैं हमेशा बोलता हूं, वचन कहता है, मैं विश्वास करता हूं, वो मेरा काम कर डालता है, बस इतना ही बोलता हूं। इंग्लिश में मैं कहता हूं, द बाइबल सेज इट, आई बिलीव इट, दैट सेटल्स इट। बस यही है, वचन कहता है, मैं विश्वास करता हूं, वो मेरा काम पूरा कर देता है। आपके जीवन में भी आज इस संडे मैं कहूँगा, ज़रूर आप तजुर्बा करें। मालूम है किसकी? वचन पे खर के, डर से बचने की, वचन से खर के, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो बातें रखा है वो पाने की, और वचन पे खर के अनहोनी बातों को होनी बनाने के लिए आज आप तैयार हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Father, we pray in the name of Jesus Christ of Nazareth for today, the Good News Center family watching this program. And Lord, in the name of Jesus, everyone who carries on their body infirmities, sicknesses, difficulties, evil spirit possession, and difficulties of every kind, we command them in the name of Jesus Christ of Nazareth to loose and to be removed, to do the will of God in their life. Lord, we speak of any kind of sicknesses, physical sicknesses, spiritual sicknesses, or any kind of sicknesses. Lord, in the name of Jesus, we pray a breakthrough for your glory. Thank you and bless you, Master, for everything. Seek your will be done. Your name be praised. Your kingdom come. Thank you, Master, for everything we pray. Thanking you, Master, for everything. For your healing, for touch,
In Jesus Christ. Amen. आप सबका स्वागत है। और जबकि ये समय है दान और दशमांश का, बाइबल हमें बताती है मलाकी 3:10 में कुछ ऐसा लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यदि आप घर पर हैं तो आप अपना दान और दशमांश कैसे दे सकते हैं। तो आप स्क्रीन में दिए गए GNC मेन अकाउंट में अपना दान और दशमांश जमा करा सकते हैं। यदि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, UPI, नेट बैंकिंग, आप किसी भी माध्यम से अपना दान और दशमांश पे कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन में दिए गए नंबर पर हमें भेज सकते हैं। और यदि आप इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर अपना दान और दशमांश एक एनवलप पर सेव करके रख सकते हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार से इस समय में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमारा GNC परिवार उसके लिए भी मदद कर रहा है। उसके लिए भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अपना दान, दशमांश और सहायता भेज सकते हैं। आप सभी को जय मसीह। पिता परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरे स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं आज ये दिन के लिए, आज ये सुंदर समय के लिए। प्रभु जी तूने हमारी ज़िंदगी में दिया। प्रभु जी तेरे धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में तूने हमारा साथ दिया है, हमको संभाला है, सारी आशीषों पे भर दिया है हमारे जीवन को। इसलिए तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हाँ प्यारे प्रभु, हम में कोई योग्यता नहीं, कोई धार्मिकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे अपार प्रेम के तो हम जीवितों के बीच आज जिंदा रह पाए हैं। इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आज तूने हमको ये सुंदर मौका दिया है तेरे वचन सुनने के लिए, इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज तूने तेरे महान दास ब्रदर जोनाथन को ये सुंदर वचन के लिए चुना है।
इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं। ये वचन के द्वारा प्रभु तो आज हम सबको आशीषित कर। प्रभु जी, आज गुड न्यूज़ फैमिली के लिए हम तेरे को धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया को, इस सेवकाई को परमेश्वर तूने चुना है, तूने बनाया है। विशेष रूप से पास्टर डैनियल को परमेश्वर तूने बुलाया है, उनके नाम से बुलाया है तेरे काम करने के लिए। और अब तक परमेश्वर इसी सेवकाई को यहाँ तक पहुँचा पाए हैं, इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, इस कलीसिया में जितना भी सदस्य हैं परमेश्वर, सबको तू आज आशीष दे, सबके जीवन में तू काम कर परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आज तूने हमारा आँखों को खोल दिया है, तुम हमारा कानों को खोल दिया है, हृदय को खोल दिया है, जैसे कि तुम्हारे आवाज़ को हम सुन पाए और तुमको हम करीबी से देख पाए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इसीलिए तेरे स्तुति, तेरे प्रशंसा, तेरे महिमा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आज यहाँ पर तेरे वचन को जितने लोग भी सुन रहे हैं, सबके साथ रहा परमेश्वर। यहाँ से जब हम जाएंगे परमेश्वर, सबके साथ तेरे वचन, तेरे उपस्थिति तो दे परमेश्वर। जैसे कि आने वाले दिनों में परमेश्वर तेरे वचन के साथ, तेरे सहभागिता में और तेरे महान कुर्बानी, महान प्रेम को हम याद करते हुए जैसे इस संसार में जिएंगे और जिएंगे परमेश्वर, तेरे नाम के लिए जिएंगे, ऐसे तू कृपा कर परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारी प्रार्थना आज सुना है, ये विश्वास करते हैं और धन्यवाद देते हैं। सारे स्तुति, महिमा और आदर तुझको देते हुए ये प्रार्थना विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।